start with the 50th Sutra from Vachaspati Mishra, right? Chalo. Okay. You are reading yourself? Padho. Karika number 50. The 9 forms of contentment are considered to be four internals, name, nature, material means, time and luck, and B, 5 external due to abstinences from objects. 4 internal, nature, material means, time and luck. 9 है ना कंटेंटमेंट, तुष्टि 9 प्रकार की हैं, राइट? Yes. तो 9 प्रकार की तुष्टियां कौन कौन सी हैं? प्रकृति, हमारा जो स्वभाव है वो, मटेरियल मीन्स जो रिसोर्सेज जो हम यूज करते हैं जीवन यापन के लिए, इवन स्पिरिचुअलिटी के लिए, जो भी है। दूसरा टाइम, समय जो है हमारे पास में, जीवन है। और लक, बहुत सारी चीजों में जहां हमारा खुद का कुछ भी नहीं है तो हम लक के ऊपर जो डिपेंड करते हैं वो। ठीक है, तो ये तो 4 इंटरनल चीजें हो गई। अब दूसरी जो 5 है उनको एक्सटर्नल बोला है। और ड्यू टू एब्स्टिनेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, एब्स्टिनेंस यानी दूर होना, ओके? उन ऑब्जेक्ट से दूर रहने के लिए वगैरह, वो आगे वाचस्पति जी ने अच्छे से समझाया है। लेकिन ये समझ लो कि ये जो 5 है वो बाहरी ऑब्जेक्ट्स को लेकर हैं, और जो वो पहले वाली 4 जो है वो अपने आप के अंदर की तरफ से है। तो 4 इंटरनल एंड 5 एक्सटर्नल, है ना? Yes. तो अभी आगे पढ़ के समझते हैं कि क्या क्या बताया है वाचस्पति जी ने। A person has the belief that there is a spirit quite distinct from the pradhan, but being wrongly advised, no attempt is made to directly acquire discriminative wisdom by taking resource to such a practice as hearing, discriminate, etc. and hearing, discernment यानी उसको भेद कर सकना, अलग कर सकना, discernment, etc., and remain satisfied with this wrong advice. Such a one comes to have these 4 internal contentment. मुझे ऐसा लग रहा है अभी हम लोग ने इसके बारे में ही बात किया। ये सारे सब कनेक्टेड ही है एक दूसरे से। अभी अगली कारिका में यही था शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। Such a one comes to have these 4 internal contentments. They are internal in as much as they are based on the Atman as distinct from Prakriti. Which are these? It is answered, they are name, nature, means, time, and luck. The contentment called Prakriti is the complacency. Complacency, the तुष्टि का रियल ट्रांसलेशन होना चाहिए कॉम्प्लेसेंसी। अच्छा। क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो पॉजिटिव है, संतोष का ट्रांसलेशन सेटिस्फैक्शन है, तो यहाँ पर ये संतोष की बात नहीं है। संतोष तो पॉजिटिव है, कॉम्प्लेसेंसी नेगेटिव है। 1 मिनट है मैम, बेल बजी। भावना, आपके पास बुक तो है ना? हाँ, खोलू। Yes, ma'am. So you are able to follow. Contentment called Prakriti is complacency. 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 The disciple gets into on being told that discriminating wisdom is only a modification of Prakriti, and that such a knowledge is brought about by the Prakriti itself. Hence, there is no need to have
recourse recourse to the practice of meditation, etc. So my child remains as you are. This sort of contentment is called अंब. amba. Oh my God. दंभ और अंब. Amba. Okay. ठीक है. Yogita, you can continue from where you left. Though we may have read that one line, but still. Okay. Complacency, Complacency. the dis, The ये क्या लिखा मैं? disciple. Disciple gets into on being told that discriminative wisdom is only a modification of Prakriti and that such a knowledge is brought about by the Prakriti itself. Hence, there is no need to have resources to Recourse. recourse. रिकोर्स यानी अपना जो काम चल रहा है उसको कोर्स बोलेंगे. हाँ, रिकोर्स यानी उसको चेंज करना. चेंज कर टू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एक्सेट्रा. तो माय चाइल्ड रिमेन एज यू आर. यदि तुम्हारे को ऐसा कोई गुरु मिल जाता है जो तुमको ऐसा बोलता है, रिमेन एज यू आर. एज यू आर. क्योंकि कॉम्प्लिसेंसी, प्रकृति नाम की जो कॉम्प्लिसेंसी है, हाँ, तो दैट डिस्क्रिम वो क्या कहलवाती है तुम्हारे से? वो तुम्हारे को ऐसा समझाती है, ऐसा बोलती है कि डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, यानी कि जो हम बोलते हैं ना पुरुष प्रकृति का भेद, वेद, हाँ, विवेक ख्याति, ख्याति, हाँ, यस, वो इट इज ओनली अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रकृति. वो भी त्रिगुणात्मक है. तो वो सब मेडिटेशन वगैरह करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो भी त्रिगुणात्मक ही है. तो तुम जैसे हो वैसे ही रहो, वही अच्छा है. कितनी अच्छी तुष्टि है ना ये. यस. क्या कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी त्रिगुणात्मक ही है. मेडिटेशन करो तो वो भी प्रकृति का ही मॉडिफिकेशन है. तो प्रकृति के मॉडिफिकेशन को तो सब भेज छोड़ना है ना. हमारे को तो पुरुष ख्याति चाहिए ना. तो विवेक ख्याति लेके क्या करना है, ऐसा सिखाता है ये तुष्टि. और ये होता है ना. यस. कि क्या फायदा, कई लोग आर्ग्यू करते हैं, प्लानिंग करके क्या फायदा, कभी होता तो है नहीं. जो होता है वो होता है, वही होता है ना. तो ये वैसी वाली कॉम्प्लिसेंसी है. एंड दिस सॉर्ट ऑफ कंटेंटमेंट इज कॉल्ड अंब. इस प्रकार की जो हमारे मन में जो विचार आता है, उसको एक नाम भी दिया हुआ है. उसका नाम है अंब. तो नाम भले मत याद रखो, लेकिन ये कॉम्प्लिसेंसी आती है हमारे मन में, और हमारे को ये दूसरों से भी सुन के अच्छा लगता है, यानी कि हमारे अंदर ये है. तभी हमारे को दूसरा कोई ऐसा बोलेगा और उसका बोला हुआ हमारे को जमेगा भी. तो ये जो 5 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ड्यू टू, जो 5 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल है, ये इंटरनल की बात कर रहे हैं अभी. अच्छा, ये ये इंटरनल, नेचर हुआ. ये फर्स्ट है नेचर. अच्छा, जो नेचर था ना, प्रकृति, तुम्हारी प्रकृति कैसी है, यस, समझा. ये उसके बारे में हुआ. ओके, नाउ ये इट उसका इज द एक्सप्लेनेशन है. सेकंड. हाँ, अब सेकंड वाली कॉम्प्लिसेंसी. Yes. The second type of contentment arise from the following instruction. Discriminative knowledge cannot be attained even through the process of Prakriti. If it were so, then everyone would attain wisdom at all times because Prakriti functions equally in respect to all. This can be acquired only by embracing sannyas. Therefore, take to renunciation, where then is the need for you, O long-lived one, for long-lived one, for practicing meditation. दूसरा सजा, दूसरा कौन सा सलाह है, जो इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हुआ ना. यस, रिनाउंसिएशन. हाँ, वो रिनाउंसिएशन के लिए क्या बोल रहे हैं कि क्या फायदा है. प्रकृति सारी ही, हम बोलते ना सांख्य में, प्रकृति इज वन, पुरुष आर मेनी, है ना. तो प्रकृति जो इवॉल्व हो रही है वो तो सबके लिए एक जैसी हो रही है. और तुम जो भी ये प्रयास करोगे, हाँ, यज्ञ बोलो, तप बोलो, दान बोलो,
अहिंसा बोलो, सत्य बोलो, अक्लिष्ट बोलो, क्रिया योग बोलो, मेडिटेशन बोलो, ज्ञान योग बोलो, सारा सब प्रकृति ही है। वो तो सबके लिए एक जैसा ही काम कर रहा है, तुम्हारे लिए विशेष कैसे हो जाएगा? क्यों? क्योंकि प्रकृति तो एक है। तो प्रकृति यदि एक है और प्रकृति में से बाहर निकल के ही, उसको छोड़ के ही पुरुष ख्याति होगी, तो बस छोड़ दो ना उसको। रिनाउंसिएशन इज द वे। देखा? Then, हाँ, and then need for संन्यास, संन्यास के लिए भी बात की है। हाँ, तो संन्यास रिनाउंसिएशन, Yes. रिनाउंसिएशन उसी का नाम है ना, संन्यास। इसलिए संन्यास ले लो, वही बेस्ट है। At this out of indolence, the क्या At लिखा है? this, out of indolence, the disciple is content with mere sannyasa. And यानी ऐसा faith. सोच के, out of indolence. Indolence is again another word to describe a certain type of ऊपर जैसे वो complacency कहा था, वैसे Yes. इसको indolence कहेंगे। Okay. हाँ, तो ये दिस इंडोलेंस डिसाइपल को जो ये चीज जमती है और वो ऐसा सोच के सन्यास की तरफ चलता है, तो वो ही सेकंड टाइप का कॉम्प्लिसेंसी है, जिसका नाम है सलील। अच्छा, अब वो पढ़ना बाकी है। So at this, out of indolence, the disciple is content with mere sannyas and fails to make efforts to realize the truth. This is the second variety called Upadana Tushti, which is also called Salila. चलो थर्ड टाइप पढ़ते हैं। The third type of contentment follows from the instruction. Even if one has recourse to the path of renunciation, emancipation is possible. Emancipation यानी मोक्ष। हाँ, is possible only when the time is ripe for it. Hence, there is no need for undergoing the troubles of renunciation, etc. before time. हाँ, This अभी से क्यों करना है संन्यास? हाँ, समझ गए। जब टाइम आएगा तभी होने वाला है ना, तो तभी करेंगे। This type of self-contentment is known as a kala. Is also called oghas. So Ambha, Salila, Oghas. Fourth type. The fourth type of contentment arises from the feeling of satisfaction arising from the thinking that the discriminative wisdom cannot be attained either from nature or from any other means, nor does it depend solely on time, but it comes only by luck. It was through mere luck alone that the children of Madalsa, वो एक स्टोरी है। हाँ, Madalsa, through very young, attained wisdom through their mother's instruction and thereby attained emancipation. The feeling of contentment arising from such an instruction is known as bhagya and also called vrishti. वो विसर्ग लगता है ना, वृष्टि श आएगा, सॉरी, श के नीचे एस के नीचे बिंदी है ना, तो वृष्टि। तो अंब, सलील, ओघस और वृष्टि। नेचर, फिर रिसोर्सेस, मीन्स टाइम,
एंड लक। तो जब किस्मत में होगा तब होगा, बिना मतलब का जल्दीबाजी करने का नहीं है, और हमारी किस्मत में नहीं है तो नहीं होगा, ऐसा। मैम ये क्या स्टोरी है मदालसा का? मेरे को याद नहीं है, नेट के ऊपर से अच्छा, देखना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर अपने को रुकना चाहिए। हाँ, मैं वही सोच रही थी आगे जाके, क्योंकि बहुत लंबा भी बहुत है। और बहुत और भारी है। हाँ, वही इसके ऊपर काम करते हैं, फिर पढ़ेंगे आगे। हाँ, तो अब ये 4 प्रकार की तुष्टियों में से हम कौन सी तुष्टि से कितना प्रभावित हैं, और हम जो आ, हमने ये राह तो चुन ली है योगा वे ऑफ लाइफ की, कि हमारे को मोक्ष के लिए काम करना है, हाँ, लेकिन कौन सी सोच हमारे माइंड के अंदर ऐसी है जो हमारे को इस मार्ग पे पूरी तरह से, जब हम जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं या जाते नहीं है, है ना। अ, अभी खास करके हमारे पास में ये अक्सर होता है कि अच्छा ये पहले ही कर लेंगे बाद में ये करेंगे, है ना। अब जैसे टाइम नहीं है एक तो उसका बहाना होता है, रिसोर्सेज टाइम, उस प्रकार का जो टाइम बोलो तो वो रिसोर्सेज आएगा, है ना। या अभी मेरे पास में शांति का वातावरण नहीं है, जब सब शांति चले है। जाएंगे काम पे तब मैं बैठ के करूंगी, और उस हम्म। समय फिर वो करने के बजाय हम यूट्यूब वीडियोस देखने बैठ जाते हैं, हम्म। है ना। तो इस प्रकार से जो हम रिसोर्सेज के को ऊपर डाल देते हैं, या ये डाल देते हैं कि ये सब तो प्रकृति है, ये तो बदलने ही वाला है, मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला, या फिर हम ये सोचते हैं कि भाई हमारा टाइम आएगा तब हो जाएगा, जब 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 जो जो होना है तब 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 सो तब सो सो होए सो हो। जब करके उसका। हम नहीं करते हैं। यानी हम्म। जो हमारे को तकलीफ उठानी है और उसको प्रायोरिटी देना है, उसके लिए हम ये सारे बहाने ढूंढते रहते हैं, या ये मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, ये मेरे लिए नहीं है। ये 4 प्रकार की जो हम अपने लिए बाधाएं उत्पन्न कर लेते हैं और उससे संतुष्ट हो जाते हैं, ये है तुष्टियां, ये है आंतरिक तुष्टि। तो कब कब हम अपने लिए ये 4 प्रकार से अपने आप को संतोष दे लेते हैं कि कोई बात नहीं, यदि हम आगे नहीं बढ़े तो, हाँ, हमारी योग में प्रगति नहीं हुई तो जीवन में हमने बहुत बार इसको किया है, पीछे मुड़ के देखेंगे तो मिल ही जाएगा, है ना, कि कब कब हमने इस प्रकार से सोचा है। अंब का उपयोग किया है, सलील का उपयोग किया है, ओघस का उपयोग किया है, या वृष्टि का उपयोग किया है। अलग अलग से सबके नाम नहीं मालूम है तो चलेगा, लेकिन ये जो उनका सोच जो है, यदि हमने कभी भी इस लाइन में सोचा है तो हमारे को अपने आप को उठाना चाहिए, जागृत करना चाहिए, जगा लेना चाहिए कि ये जो तुष्टि है ये हमारे को आगे बढ़ने से रोक रही है, ये हमारे लिए बाधक है, हमारे को इसके ऊपर वीसीटी करके बाहर निकलना है। तो यस। होमवर्क अपन इन्हीं 4 पे करते हैं और इतना हम्म। ही पढ़ते हैं, बाकी का हम अगली बार पढ़ेंगे क्योंकि पकड़ में नहीं आएगा सारा, है ना। हम्म। क्या बोलते हो भावना आप? But नहीं पढ़ते still, आज? I have not got the वो concept जरा clear करोगे please in one line only. फिर से बोलिए। जैसे अम्बा, I हाँ just clear, I just want in one line एक एक वर्ड का हाँ, ना इन अम्बा सब का एक तुष्टियों एक का वन मतलब, वन लाइन राइट। वन लाइन में क्लैरिटी ला दो हाँ प्लीज। ओके, फर्स्ट है नेचर। अम्बा अम्बा। अम्ब इज नेचर, इंग्लिश ओके में बोलती हूँ। ओके ओके, नेचर is that kind of a complacency which says that everything is changeful,
So even doing meditation and practicing yama niyama etc. is changeful. So there is no use of troubling yourself doing those kind of things. Okay. And because ultimately Sankhya is saying you have to reach Purusha. So I will do when I can do that. But these kind of things are not of any help. There is no use of doing such practices. If this is your thinking, this is Ambha or nature as a And Pushti. मैं खाली बोल रही थी कि in homework I have to see where I can bring Yes. changes. Where you use this, अच्छा. you only have to observe yourself that this is your way of thinking that you have been using. Okay. Okay, so if you're not using this, it's okay. But ask yourself, am I using Ambha to be Okay. contented? Okay. It's okay if I'm not doing meditation. वो वैसे भी तो खाली प्राकृतिक है, वो तो चेंज Yeah. होने वाला है ना? Yeah. ये बहाना यदि मैं ढूंढ रही हूँ Ah, तो मैं अम्ब कर रही हूँ. okay. दूसरा है And जो one line सलील of वाला है, जो मीन्स Salila. मटीरियल मीन्स अच्छा. इज कि यदि मेरे पास में ये साधन होता, क्वाइटनेस होता, या परिवार में सब सही होता, मेरे पास टाइम होता, तो मैं ये कर लेती. Okay. ये सारा सलील है कि कोई भी मीन्स जो है उसके ऊपर बहाना बना दो, उसके ऊपर एक्सक्यूज कर दो, या मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं कर लेती. यानी किसी भी संसाधन का बहाना बना के हम अपने आप को संतोष दिले में कि ठीक है ना, इतने से के अंदर इतना ही हो सकता है, तो मेरे लिए यही ठीक है, हम उसके अंदर संतोष कर लेते हैं. यदि ये हमारी सोच है तो ऑब्जर्व करो कि कब कब ऐसी सोच हुई है. फिर तीसरा है काल, कि जब होना होगा तब हो जाएगा. हर बार Yes. कुछ भी करने के लिए, अब मेरे को ये पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है ना, जब कर सकेंगे तब करेंगे, अभी नहीं हो सकता है तो नहीं हो सकता है ना, मेरी प्रायोरिटीज अलग हैं. तो ये हुआ काल. यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हम काल वाला बहाना बना रहे हैं. नहीं, पर मैम मेरे को पूछना था, अगर हम ऐसी चीजें करें तो गलत ही हो रही है ना, मतलब. तो ये तुष्टि है. इस समय गलत सलत जो भी हो रहा है, लेकिन मालूम करो कि तुम ऑब्जर्वेशन. कितनी बार ऐसा करते हो और कितना ओके. ये तुम्हारे को इस प्रकार का संतोष तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है. जस्ट नो इट फॉर द टाइम बीइंग. इट कैन इवन हैम्पर आवर ग्रोथ ना, बिकॉज कभी कभी हम गलत चीजों को प्रायोरिटी दे देते हैं ना. हाँ, तो वो हम करते हैं, लेकिन हम कितना करते हैं इस समय हमको खाली देखना है. ओके. ओके. ठीक है. और चौथा फोर्थ है वन. लक, कि मेरी किस्मत में नहीं है ये, नहीं तो वो मेरे पास में से क्यों चला जाता. हाँ, मैंने इतना कोर्स किया, मैंने इतना सीखा, फिर मैं उसको कायम क्यों नहीं रख पाई, मेरी किस्मत में नहीं है ना. ओके. गॉट तो इट. यदि हम किस्मत के ऊपर डाल रहे हैं, यानी कि हम एक्सक्यूजेस इन चार में से कौन सी एक्सक्यूजेस ज्यादा बनाते हैं, या कितनी बार ओके. कौन सी एक्सक्यूज यूज करते हैं, ओके. दैट इज अवर गॉट गोल. इट. गॉट इट. ठीक है योगिता, ठीक है ना, समझा ना. मुझे तो अब भी समझ में आ गया मैम. मैं चाहती हूँ वैसा नहीं होता है तो मैं बोलती हूँ जाने दे, हरी इच्छा हरी इच्छा हरी इच्छा. हाँ, चलो. कैसे इतना आसान है ना. योगिता योगिन बन गई है, योगिन. अवेयरनेस हाँ. अच्छा है ना. चलो. नहीं. अंडर योर गाइडेंस. हाँ मैम. बट ना ये पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि नहीं हो रहा है तो उसके पीछे का कारण ढूंढो, क्यों नहीं हो रहा है. ट्रू नॉलेज, अर्ज फॉर ट्रू ट्रू नॉलेज. नॉलेज. हाँ मतलब, और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो उसकी तैयारी करनी है. ये दोनों राइट, समझ तो में आया उसके है. लिए बीसीटी करना पड़ेगा. यस. ठीक है. चलो.